तो जिनको अति नींद आती है वह लोग उन्नति करना चाहते लेकिन उन्नति नहीं कर पाते। अति निद्रा तंद्रा, और जिनमें ऊँघने की आदत है, जहाँ बैठते हैं वहीं जमहाई लेते रहते, मुंह फैलाते रहते, ऊँघते बहुत है, आंखें बंद करके ऐसे करते रहते। ऐसे लोग भी उन्नति नहीं कर पाते। गाड़ी चलाते समय ऊँघ गए, एक्सीडेंट कर दिया, खुद मर गए, दूसरे को मार दिया, गाड़ी बर्बाद कर दिया। ऊँघ गए, दूसरे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। ऊँघते हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं समझ में नहीं आया। ऊँघते हैं, जो मीटिंग हो रही कोई सेटिंग समझ में नहीं आई। विधानसभा में सोते हैं यहाँ के नेता, संसद भवन में सोते हैं यहाँ के नेता, जागो भारत, जागो सांसद, वहाँ खर्राटे मारते हैं। घर में सोते नहीं, वहाँ सोने जाते हैं। जब संसद भवन में लोग सोएंगे, विधानसभा में लोग सोएंगे, तो देश कितना सो जाएगा ये सोचिए। जाग करके होश में डिसीजन लीजिए। तो तंद्रा जिसकी रहती है, ऊँघने की आदत, वो भी उन्नति नहीं कर पाता है। अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, जो डरपोक स्वभाव का है उसकी उन्नति रुक जाती है। वो हर काम में डरा रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। इसलिए निडर भी होना चाहिए। निडर होने का अर्थ नहीं कि अहंकार हो, निडरता अलग, निडरता हो लेकिन नम्रता के साथ हो। भयम क्रोधम, जो क्रोधी स्वभाव का है, जिसको गुस्सा बहुत आती है, उसकी उन्नति रुकती है। क्योंकि क्रोधी आदमी का साथ देने वाले लोग नहीं मिलते, धीरे धीरे उसका साथ छूटता चला जाता है। सहनशीलता होनी चाहिए, गुस्सा को कंट्रोल रखो। क्रोध भयानक राक्षस है। सन नियच्छति यो बेगम उत्थितम, क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध के वेग को, हर्ष के वेग को नियंत्रण कर लेता है वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, और जो क्रोध में आकर के कोई कदम उठाता है वो राज्य और लक्ष्मी से हाथ धो बैठता है। इसलिए कभी बेटे के ऊपर भी क्रोध आ जाए तो भी थोड़ा, सुबह क्रोध आए तो कहो कि शाम को बात करते हैं, थोड़ा टाल दीजिए। ये क्रोध बहुत बड़ा राक्षस है। क्रोधम आलस्यम, और जिनके पास में आलस्य है, पांचवा अवगुण है, वह उन्नति तो करना चाहते, प्लानिंग बहुत बनाते पर कर कुछ नहीं पाते। क्योंकि आलसी आदमी कभी एक कदम उठाता ही नहीं। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। ये निकटवर्ती शत्रु है आलस्य। आप में गाड़ी चलाने का गुण है लेकिन आलस्य है, कैसे गाड़ी चला पाओगे? आपके अंदर सफाई करने का गुण है, आलसी हो कैसे सफाई करोगे? आपके अंदर प्रवचन करने का गुण है, आलसी हो, लेटे हो तो प्रवचन कैसे कर पाओगे? आपके अंदर बहुत सारे गुण भरे हैं लेकिन उन गुणों का प्रयोग आलस्य के कारण नहीं हो सकता है। इसलिए आलस्य मनुष्य को जीरो पर पहुंचा देता है। आलस्य को दूर करने वाला ही संसार में हीरो बनता है, वो जीरो नहीं बनता है। आलस्योपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम, अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन नष्ट हो जाता है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, और सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। इसलिए आलस्य को, दुकानदार को आलस्य हो दुकान ही नहीं खोल पाएगा। आलस्य आपको गरीब बनाता है, आलस्य आपका अपमान कराता है, आलस्य आपको साधारण बना देता है, आलस्य आपको दरिद्री बना देता है, आलस्य आपको कंगाल बना देता है, आलस्य आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है, आलस्य आपके मान सम्मान को भी खत्म करा देता है। परिश्रम का गुण ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास, देखा घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, बड़ी दूर से लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर, ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। जब पानी ऊपर तक आया, कौवा पीकर खो बगाया, मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई। कौवा भी कंकड़ डालकर घड़े का पानी ऊपर ले आता है और पानी पीकर प्यास को बुझा लेता है। कौवा भी हमको सिखाता है परिश्रम करने से ही मनुष्य को तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त होती है।
छठी चीज है दीर्घ सूत्रता। जो लोग दीर्घ सूत्री होते हैं अर्थात बहुत देर तक सोचते रहते हैं। एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया तो अपने मित्र से कह रहा था मेरी नाक में मच्छर घुसा है। मित्र ने कहा छिनक दो, फेंक दो, और क्या है? बोले विचार कर रहा हूं। इसमें विचार करने की क्या बात है? कार्यों को फटाफट भी कीजिए, डिसीजन भी समय पर लीजिए। उम्र निकल जाने के बाद में शादी का डिसीजन लेना, समय निकल जाने के बाद चुनाव लड़ने का डिसीजन लेना, और वक्त खिसक जाने के बाद में दुनिया में बहुत बड़े काम करने के लिए सोचना, ये सब व्यर्थ होता है। समय पर डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। धीरू भाई अंबानी ने बहुत अच्छा पैसिफिक मेडिकल कॉलेज राजस्थान उदयपुर में सेंटेंस लिखा था कि अच्छा सोचो। धीरू भाई अंबानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। किसी को किसी ने मना थोड़े किया है कि तुम धीरू भाई अंबानी ना बनो। रिलायंस तुम भी चला दो, ना रिलायंस चलाओ, पिलायंस चला दो, कुछ चलाओ ना, करो, क्यों नहीं करते हो? अब धीरू भाई अंबानी को लोग बोलते हैं कि अरे बड़ा चालाक था। चालाक तुमको कौन मना किया? तुम उससे बड़े चालाक बन जाओ। तुम यूपी में लगा दो फैक्ट्री रिलायंस की, पिलायंस की, जिलायंस की। दिमाग है नहीं, करना चाहते नहीं हो, फालतू बात करते हो। टाटा बिड़ला को गाली बकते हो और स्वयं यहाँ कोदार संभाले बुद्धि नहीं। वह ले गेचुआर कि अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। देखिए कितनी बड़ी बात कहा। अच्छा सोचो और बड़ा सोचो और समय पर सोचो। ये धीरू भाई अंबानी का वाक्य है। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, समय पर सोचो, और विचारों पर एकाधिकार नहीं है। अगर सोचने में देर कर दी तो कोई दूसरा वही बात सोच लेगा और कर डालेगा, तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए जल्दी भी सोचो। यह है धीरू भाई अंबानी का फार्मूला। ऐसे फार्मूलों को भी याद करो। धनवान भी बनो, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, चरित्रवान बनो। चरित्र को भी सुंदर बनाओ। इधर उधर आकर्षित मत हो, किसी के रूप सौंदर्य में मोहित मत हो। सब माताओं बहनों को धन्यवाद दो। पिता तुल्य, भाई तुल्य पुरुषों को भी धन्यवाद दे दो। आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन कहीं फिसल जाएगा तो बदनामी होगी, नाम डूबेगा, यश सम्मान खत्म होगा, फिर तुम्हारा सिर झुक जाएगा, लोग तुम्हारी निंदा बुराई करेंगे। इसलिए चरित्रवान बनकर रहो। एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का पालन भी करो। ढंग से रहो, इधर उधर चंचल मत रहो। दारू की बेतल में दूध ले जाओगे तो भी लोग कहेंगे दुधिया दारू लिए जा रहे हैं। दारू की दुकान पर खड़े हो जाओगे तो भी लोग कहेंगे दारू पीने के लिए खड़े थे। इसलिए ऐसी जगह खड़े मत हो, ऐसी गली में निकलो मत, ऐसे सामान पकड़ो मत, ऐसे लोगों से मिलो मत जिनसे मिलने से पकड़ने से बदनामी होती है। क्योंकि नाम पैदा करना बहुत कठिन होता है, नाम को बदनाम करना बहुत सरल होता है। खड्दोषा पुरुषेड़ी हातव्याम भूत मिच्छता अतनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कम समय में होने वाले कार्य में अधिक समय खर्च मत कीजिए। टाइम पास मत कीजिए। टाइम पास करने की बीमारी बहुत है हमारे देश के अंदर। बहुत सी आदतें हैं लोगों के अंदर। नशा करने की आदत, दारू पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, ताश खेलने की आदत, गप मारने की आदत, और इसी आदतों में एक आदत है झूठ बोलने की आदत, 420 करने की आदत, छल कपट करने की आदत, आलस्य करने की आदत, पड़े रहने की आदत, ज़्यादा सोने की आदत, मारपीट करने की आदत, गाली गलौज करने की आदत, और फिर एक आदत ऐसी है जिसका नाम है टाइम पास करने की आदत, फैशन करने की आदत, नक्शेबाजी करने की आदत। तो ये टाइम पास करने की जो आदत है, अमेरिका से इंडिया को हवाई जहाज आ रहा था, उसमें दो आदमी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं राजस्थान जा रहा हूँ भारत में। बोले आप? बोले मैं भी राजस्थान भारत में। राजस्थान कहाँ पर? बोले जयपुर में 12 नंबर गली में हमारा अमरापुर स्थान के पीछे घर है।
बोले आपका? बोले 12 नंबर गली अमरापुर स्थान के पीछे मेरा भी घर है। बोले 12 नंबर गली में अमरापुर स्थान के पीछे तुम्हारा घर है, आपके घर का नंबर क्या है? बोले 8 नंबर का मकान है। दूसरा बोला तुम्हारे? बोले मेरा भी 8 नंबर का मकान है। तो तीसरा आदमी पड़ोस में बैठा सुन रहा था, उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा, बोले मारूंगा, एक ही मकान में रहते हो, फालतू बात करते हो। बोले तुम मत बोलना, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। इस तरह के लोग यहाँ रहते हैं भारत देश में, टाइम पास करने के लिए बाप बेटे बात करते हैं। और सबसे कीमती अगर तुम्हारा कुछ है तो टाइम है। टाइम को बचाइए और टाइम का सदुपयोग कीजिए और कम टाइम में उन्नति कीजिए।